हमारे आपके बीच में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। लोग, हम आप अपने बच्चों के सालगिरह में गुब्बारे लगा देते हैं, थोड़ा बहुत उत्सव मना लेते हैं, उसको तो हमने देखा है। लेकिन हम अपने सनातन धर्म के उन महापुरुषों की जयंती मनाएं, उनकी सालगिरह मनाएं, और उसको इतने बड़े विशाल रूप से, जो आप देख रहे हो, ये साधारण चीज़ नहीं, इसकी महीनों तैयारी हुई है, तब हो पाया है। ये ऐसे नहीं मंच बन गया, ऐसे नहीं पांडाल बन गया। पांडाल में जहाँ बैठे हो उसके नीचे मेज डाली गई है कि पानी बरस जाएगा तो लोग निकल नहीं पाएंगे। एक एक चीज को मैं बारीकी से बैठे देख रहा था, कितना श्रम और कितनी लगन, और उसी के साथ साथ कितना धन इसमें लगता है। तब आप इतने सम्मान के साथ बैठकर भगवान की चर्चा और उस महापुरुष जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से आप जानते हो, उनको आप सुन पाते हो, जान पाते हो, देख पाते हो। ये मनीषी लोग आते हैं। गोस्वामी जी को याद करने के लिए, उनको सच्चे मन से स्मरण करने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि उनकी किसी कृति की चर्चा करो। जैसे किसी महापुरुष को याद करना होए तो महापुरुष के कृत्यों को याद किया जाता है कि उन्होंने किया क्या है। इसी तरह हमारे गोस्वामी जी की जब कभी हमें आपको याद आएगी तो हम आप लोग किसकी याद करोगे? उनके ग्रंथ तो तमाम हैं, लेकिन उनके दो ग्रंथों को भारत ने ऐसा स्वीकार किया, समाज ने ऐसा स्वीकार किया कि वो केवल ग्रंथ नहीं रह गए, वो पूजा पाठ की एक सामग्री बन गए। हमारे यहाँ गांव में जब कोई उत्सव होता है तो पहले ही चर्चा होती है, हम अखंड रामायण करवाएंगे। अब आप समझिए, किसी ग्रंथ का पूजा पाठ से क्या संबंध, लेकिन लोगों के मन में आ गया कि यदि रामचरितमानस का पाठ हमारे घर में हो जाएगा तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा और हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। ये योग्यता पाई हमारे रामचरितमानस ने। और एक दूसरा ग्रंथ है छोटा सा, जिसको हनुमान चालीसा कहते हैं। हनुमान चालीसा गोस्वामी जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन वो ऐसा ग्रंथ बन गया जो हमारे यहाँ आपत्ति विपत्ति निवारण मंत्र बन गया। जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे हनुमान चालीसा याद आई और हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ जब जहाज सीधा हुआ तब मैंने बंद किया। अब आप समझिए, भारत के रग रग में बसी है हनुमान चालीसा, भारत के जीवन का अंग बन गया है रामचरितमानस। अब आप कल्पना करो, कुछ विद्वान लोग कहते हैं हनुमान चालीसा में 2 चौपाई गड़बड़ है, ये चौपाई। हमने कहा तुम चाहे कितना संशोधन कर लो, लेकिन भारत के मन में जो चौपाइयां बस गई हैं उनको कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। उनको उसी में भगवान दिखते हैं। आप चाहे कितना कहो कि इसमें ये है, सुवन है कि स्वयं है, ये सब नहीं चलेगा। हमारे मन में जो बस गया हम तो उसी को मंत्र मानते हैं। यदि गलत मंत्र याद हो जाता है तो वही शुद्ध लगता है। इसलिए हमें शुद्ध नहीं चाहिए, हमें तो हनुमान चालीसा जैसी है वैसी ही चाहिए, क्योंकि हमने अपने हृदय में बसा रखा है। आइए मैं निवेदन करूं, गोस्वामी जी की रामचरितमानस में तो एक से एक ऐसे प्रसंग हैं जिनको आप छू लो तो आनंद आ जाता है। मैं एक छोटा सा चरित्र लेता हूं। निर्णय हो गया कि भगवान को बन जाना है। मैं पूरे प्रसंग से वास्ता नहीं रखूंगा, मैं कथावाचक हूं, इसलिए कथावाचकों में एक रोग होता है, बड़ी लंबी कथा सुनाते। लेकिन हमारे में ये रोग नहीं है। हम जहाँ से चाहते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ विश्राम कर लेते हैं। निर्णय हो गया कि बन जाना है। मैं मंच का भी ध्यान प्रमलेश जी का भी चाहूँगा और सबका चाहूँगा। अब
लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम माता पिता की सेवा करो। मैं जाऊंगा, मेरे लिए आदेश हुआ है, तुम माता पिता की सेवा करो, अयोध्या में रहो। लेकिन ये लो, लक्ष्मण तो गजब का निकला। लक्ष्मण ने भगवान से कह दिया मैं यही नहीं जानता हूं कि हमारे माता पिता हैं कौन। भगवान को हंसी आई, तुम अपने माता पिता नहीं जानते। लक्ष्मण जी का जरा समझना, गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु पे तो मातो, गुरु पे तो मातो न जानऊं काऊ, और मोर स्वभाव नाथ पति आओ। न मैं गुरु जानता हूं, न माता न पिता, किसी को नहीं जानता। भगवान ने कहा तो कुछ जानते हो कुछ तो जानते होगे। लक्ष्मण जी ने कहा बस एक चीज जानता हूं। क्या जानते हो? तो लक्ष्मण जी ने एक ऐसा सूत्र दे दिया जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आने वाला। लक्ष्मण जी ने कहा मैं एक बात जानता हूं, मोरे शबही, मोरे शबही एक तुम स्वामी, और दीन बंधु उरय अंतरया। मैं केवल आपको जानता हूं। जो भगवान को जान जाए, जो ईश्वर को जान जाए, उससे ज्यादा और कुछ जानना नहीं है। भगवान ने सोचा ये कह तो रहे हैं लक्ष्मण जी, लेकिन जरा सा ये देखें इस बात में दम है कि नहीं। तो देखो, लक्ष्मण जी सारे लोगों की कमियां निकालते। आपने रामचरितमानस में देखा होगा, जनक जी की कमी किसने निकाली? लक्ष्मण जी ने। पिताजी में कमी किसने निकाली? लक्ष्मण जी ने। परशुराम से कौन भिड़ गया? लक्ष्मण जी। सबकी कमियां लक्ष्मण जी निकालते। लेकिन लक्ष्मण जी की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली। देखना जरा कैसे ली। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम चलने के लिए तैयार हो और ये फाइनल है कि तुम चलोगे, मेरी अनुमति हो गई। अब एक काम तुम्हें करना होगा। क्या? बोले तुम विदा मांगाओ। वो किससे? बोले माँ से। माँ से विदा मांगाओ, निर्णय हो गया कि आप बन चलोगे। भगवान ने कहा मांगो हो विदा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगो हो विदा मातु शन जाई, और आवहु वेगी चलहु बन भाई। निर्णय हो गया, बस विदा मांगो। देखना जरा गोस्वामी जी की सावधानी देखना, लेखनी का कमाल देखना। लक्ष्मण सीधे सुमित्रा के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा माँ, भगवान ने निर्णय कर दिया कि मैं बन जा रहा हूं 14 वर्षों के लिए। बस आपसे विदा मांगने के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं विदा मांगने आया। सुमित्रा अवाक रह गई। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, जब भगवान ने मेरे पास भेजा था तो क्या मेरा नाम लिया था? लक्ष्मण ने कहा मां आपका नाम तो नहीं लिया। उन्होंने तो केवल इतना कहा मांगो विदा मातुशन जाई, आपका नाम तो नहीं लिया। सुमित्रा ने कहा तो नाम नहीं लिया तो मेरे पास क्यों आया? बोले आप ही तो मेरी माँ हो, इसलिए माँ के पास भेजा है तो माँ के पास ही आऊंगा, इसलिए मैं आपके पास आ गया। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण आज मैं बड़ा दुख के साथ ये कह रही हूं कि मेरा लक्ष्मण भगवान श्री राम की पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। लक्ष्मण ने कहा कैसे फेल हो गया? बोले फेल ऐसे हो गया कि मैंने बचपन से तुझे एक लोरी सुनाई, और वो लोरी क्या थी? जब तू मुझे माँ कहता था तो मैं अपना हाथ तेरे मुंह में रखती थी और कहती थी मैं नहीं हूं तेरी माँ। तो आप पूछते थे कौन है मेरी माँ, तो मैं आपको एक लोरी सुनाती थी। कौन? माँ तो तुम्हार, तात तुम्हार,
मातु वैदेही, तात तुम्हारा मातु वैदेही, और पिता राम शब भांति शने। जब मैंने लोरी सुनाई तो मैंने अपने के लिए तो मां नहीं कहा, तो तू मेरे पास क्यों आया? यदि आज तू अपने असली मां जो जगत जननी है, जानकी है, उनके चरणों में गया होता और मुझे पता लगता कि मेरा लक्ष्मण अपनी असली मां जानकी के चरणों में गया है, उनसे विदा मांग रहा है, मैं धन्य हो जाती और समझ लेती कि मैं निश्चित रूप से धन्य हो गई और तू पास हो जाता भगवान की परीक्षा में। तू मेरे पास आया इसलिए फेल हो गया, तो असली मां के पास नहीं गया। लक्ष्मण ने कहा, मां, ये आपका बेटा कभी परीक्षा में फेल होने वाला विद्यार्थी नहीं है। सुमित्रा ने कहा, तो पास कहां से हो गया? बोले, पास ऐसे हुआ, दो तरह की मां होती हैं, ये आपने बताया। एक होती है तन की माता, एक होती है मन की माता। तो तन की माता वो होती है जो जन्म देती है, और मन की माता वो होती है जिसको यह मन मां के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो तन की माता हो आप, और मन की माता है जानकी। सुमित्रा ने कहा, तू कहना क्या चाहता है ये बता। लक्ष्मण ने कहा, मैं कहना ये चाहता हूं मां, ये आपका लक्ष्मण तन की माता के पास भी आया है और मन की माता के पास भी गया है, दोनों के साथ एक साथ। देखना गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाए जननी पग, जाए जननी पग, नायहु माथा। आ गया ना, तन की माता के पास तन आ गया। जाए जननी पग, नायहु माथा, और मन कहाँ गया? मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन। मन जानकी के पास, तन सुमित्रा के पास। और जब दोनों को एक साथ प्रणाम किया तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगाई और कहा, लक्ष्मण, यदि केवल तन से आया है तो तेरा स्वागत है, मन से तू राम के पास और जानकी के पास ही सदैव रखना। सुमित्रा के सामने झोली फैलाई। लक्ष्मण ने कहा, विदाई तो दो। भगवान ने कहा, विदा मांगा हो तो विदाई दो। सुमित्रा ने कहा, ऐसी विदाई दूंगी जो दुनिया में आज तक किसी मां ने नहीं दी होगी। क्योंकि जब मां विदा करती है तो धन देती है, कपड़े देती है और भी तमाम उपहार देती है, लेकिन मैं वह विदाई दे रही हूं जो जीवन भर तुझे याद रहेगी। लक्ष्मण ने कहा, बताओ मां, कौन सी विदाई है? सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण, विदाई ये है कि तुम 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हो, तो तुम्हारे मन में, सुनना ध्यान से, तुम्हारे मन में कभी न कभी ये विचार आएगा कि मैं भगवान की सेवा में 14 वर्षों के लिए आया हूं। ये विचार लक्ष्मण कभी अपने मन में आने ही न देना। लक्ष्मण ने कहा, फिर क्या विचार आए? सुमित्रा ने कहा, विचार ये आए कि ये भगवान की करुणा है जो हमें 14 वर्षों के लिए वन में सेवा के लिए लिए जा रहे हैं। ये भगवान की करुणा है। अयोध्या बहुत बड़ी है और भी लोगों को ये सौभाग्य मिल सकता था, लेकिन तुमको ये सौभाग्य मिल रहा है। ये तेरा सौभाग्य है, तेरे ऊपर भगवान की करुणा है, कृपा है, जो अपनी सेवा में लिए जा रहे हैं। ये तेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है। लक्ष्मण, इस परीक्षा में तू पास हो गया, लेकिन 14 वर्षों की परीक्षा में भी पास होके आना है, फेल नहीं होना। क्यों? मन यदि भगवान के चरणों में रहेगा तो तन दूसरी जगह भी रहेगा तो तेरे मन में विकार नहीं आएगा।
यह संदेश देकर लक्ष्मण को भेज दिया सुमित्रा ने भगवान श्री राम के साथ। और 14 वर्षों तक एक सफल साधना में लक्ष्मण पास होके लौटा। इसीलिए राम जी के मंदिर में भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, राम जी के बगल में लक्ष्मण जी विराजते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य, सामने हनुमान जी हैं। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे रघुनंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस मंच से एक महापुरुष को भी प्रणाम करता हूँ जिसने इस भव्य आयोजन की शुरुआत की होगी। आज मैं बद्रीनाथ तिवारी जी को यदि याद नहीं करूँगा तो निश्चित रूप से मेरी कृतज्ञता होगी। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ऐसा बढ़िया सा एक उत्सव बना के गए हैं जो उनके बेटे अभिनव, मुकुल और राघव सब मिलके एक साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ।